हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में 7 जीपीएससी के मोस्ट एक्सपेक्टेड झारखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर वन लाइनर के रूप में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो है वो 7 जीपीएससी के मोस्ट एक्सपेक्टेड झारखंड करंट अफेयर्स के वन लाइनर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हम लोग यहाँ पर थोड़ी प्रश्नों को जो है वो जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कुछ ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्पीड में से देखेंगे। ठीक है, रिवीजन के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कितनी फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये 9.5% लगाया गया है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, किस तिथि को झारखंड का बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था? तो ये 3 मार्च 2021 को झारखंड राज्य का बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किसकी अनुमति, क्योंकि अभी जो राज्य में वित्त मंत्री हैं तो वे कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है? तो जो अनुमति ली जाती है वो राज्यपाल से ली जाती है। किससे ली जाती है? राज्यपाल से अनुमति ली जाती है और उसके बाद बजट जो है वो प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड का 2021 से 22 का सकल बजट कितना अनुमानित है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो 91,277 करोड़ रुपये है। कितना है? 91,277 करोड़ रुपया है। 2021 से 22 बजट में कितनी राशि राजस्व व्यय हेतु उपबंधित है? ठीक है, 2021-22 का जो बजट है इसमें कितनी राशि राजस्व व्यय हेतु उपबंधित है? तो कुल देख लीजिए यहाँ पर 75,755.01 करोड़ रुपए। कितने? 75,755.01 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वित्त मंत्री ने किस क्षेत्र हेतु 2021 से 2022 के बजट में सर्वाधिक राष्ट्रीय उपबंधित की है? सबसे अधिक जो बजट है राशि जो है वो किस क्षेत्र में आवंटित की गई है? तो ये देख लीजिए यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में। किसमें? सामाजिक क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पर बजट में सर्वाधिक राष्ट्रीय उपबंधित की गई है। 2021-22 के बजट में कितनी राशि आर्थिक प्रक्षेप हेतु उपबंधित की गई है? तो ये जो की गई है वो 30,917.23 करोड़ रुपए राशि जो है यहाँ पर आर्थिक प्रक्षेप हेतु उपबंधित की गई है। अगला प्रश्न है, किस स्रोत से राज्य को 2021 से 22 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होगा? ये अनुमान लगाया गया है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा राज्य का सब जो कर होगा राजस्व, जो राज्य सरकार जो टैक्स कलेक्शन करती है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो राजस्व व्यय की प्राप्ति यहाँ पर अनुमान लगाई गई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को 2021 से 2022 में कितनी राशि राज्य कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो 23,265.42 करोड़ रुपए। कितने? 23,265.42 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार को 2021 से 2022 में कितनी राशि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 2,02,50,50.12 करोड़ रुपए। कितने? 2,02,50,10 करोड़ रुपए की राशि जो है यहाँ पर केंद्र सरकार से राज्य को टैक्स के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। अगला प्रश्न यहाँ पर, 2021 से 22 के बजट में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि लोक ऋण से प्राप्त होने की हेतु निर्धारित की गई है? ठीक है, 2021-22 के जो बजट में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि लोक ऋण से प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई है? तो ये जो निर्धारित की गई है वो है 14,500 करोड़ रुपए। कितने? 14,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में राज्य की राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय जो घाटा है वो कितनी राशि का होने का अनुमान लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है वो 10,210.87 करोड़ रुपए। कितना? 10,210.87 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है।
अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में राज्य की विकास दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है? अनुमानित जो है वो कितनी है? तो 9.5% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार किस योजना के तहत प्रत्येक जिले से प्रखंडों का चयन करके सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी? ठीक है। तो ये इस योजना का जो नाम है वो है किसान समृद्धि योजना। क्या नाम है? किसान समृद्धि योजना के तहत यहाँ पर इस बजट में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले से प्रखंडों का चयन करके सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा जो है वो सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार किस योजना के तहत गांव में किसान सर्विस सेंटर की स्थापना का प्रावधान है? तो इस योजना का जो नाम है वो है बिरसा ग्राम विकास योजना। क्या नाम है? बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत जो है यहाँ पर गांव में किसान सर्विस सेंटर की स्थापना का प्रावधान किया गया है इस बजट में। 2021 से 22 के बजट के अनुसार किन 2 स्थानों पर चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो यहाँ पर स्थापित किए जाएगा 2 स्थान का नाम है वो है गोरैया कर्मा तथा खुट्टी में। कहाँ पर? गोरैया कर्मा तथा खुट्टी में जो है वो चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन तथा इसके कार्यों के लिए 2021 से 22 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ठीक है। झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी की स्थापना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार मृतक और शरीर के निष्पादन के लिए किस स्तर पर गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी? तो ये जो स्थापना की जाएगी वो प्रमंडल स्तर पर की जाएगी। किस स्तर पर की जाएगी? प्रमंडल स्तर पर जो यहाँ पर है कि मृतक और शरीर के निष्पादन के लिए गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी हर एक प्रमंडल में। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार किस जिले में दुग्ध तथा मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए वृहद भेड़ प्रजनन तथा बकरा विकास क्षेत्र विकसित करने की योजना है? तो ये जो योजना है वो चतरा में है। कहाँ पर? चतरा में जो जिले में यहाँ पर दुग्ध तथा मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बृहद भेड़ प्रजनन तथा बकरा विकास क्षेत्र विकसित करने की योजना इस बजट में प्रावधान की गई है। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार किस जिले में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का संचालन करने का प्रावधान है? तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो दुमका में मसलिया जो सिंचाई मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना है वो जो संचालित की जा रही है वो दुमका में की जा रही है। कहाँ पर? दुमका में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यहाँ पर इस योजना का जो नाम है वो शहरी वानी योजना का नाम है। क्या है? शहरी वानी। ठीक है, शहरी वानी इस योजना का नाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्फूर्ति योजना के तहत 2021 से 22 में कितने क्लस्टर का कार्यान्वयन किया जाएगा? स्फूर्ति योजना के तहत 2021-22 में कितने क्लस्टर का कार्यान्वयन किया जाएगा? तो कुल जो क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा वो 7 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार राज्य के सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कितने रुपए के कॉर्पस फंड का गठन किया जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो 10 लाख रुपये होगा। क्या होगा? 10 लाख रुपये जो है यहाँ पर फंड का गठन किया जाएगा। 2021 से 22 के बजट के अनुसार राज्य के सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्निवास और हेतु कितने रुपए के कॉर्पस फंड का गठन किया जाएगा? तो ये जो गठन किया जाएगा वो 10 लाख रुपए का गठन किया जाएगा सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्निवास और हेतु जो है यहाँ पर इस राशि का जो है वो वितरण किया जाएगा सभी जिलों में। तो 10 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार झारखंड में बेहतर पुलिसिंग तथा आपदा प्रबंधन के लिए किस डायल सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर जो नंबर है वो है 112। कौन सी नंबर है? 112 की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार पुष्पाल को किस पूर्व योजना के साथ जोड़े जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। 2021 के और 22 के बजट में ये जो यहाँ पर है उसमें प्रावधान किया गया है। ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड निर्माण के 21 वर्ष के पश्चात राज्य के बजट में कितने गुणों की वृद्धि हुई है? तो झारखंड निर्माण के 21 वर्ष के पश्चात राज्य के बजट में 13 गुना अभी तक यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी कि 2000 में जो बजट था उसका आज यहाँ पर 13 गुना राज्य में बजट हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट के अनुसार किसी विभाग को सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है? किस विभाग को सर्वाधिक जो है यहाँ पर राशि आवंटित की गई है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग को सबसे अधिक राशि यहाँ पर आवंटित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2021-22 के बजट के अनुसार राज्य भर के कितने विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा? तो कुल विद्यालयों की संख्या जो होगी वो 4639 विद्यालयों को 2021-22 के बजट में प्रावधान किया गया है कि राज्य भर के कुल 4639 स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 के बजट में कुल कितने विभागों के लिए आउटकम बजट पेश किया गया है? तो कुल 11 विभागों के लिए आउटकम बजट पेश किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 के बजट में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो ये हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सामाजिक क्षेत्र में सबसे अधिक जो है राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, सबसे अधिक जो है यहाँ पर राशि वितरित की गई है बजट में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितनी प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो जो गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 आया है, तो उसमें 6.7% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 2019 से 20 में प्रचलित मूल्य पर कितना रहा है? तो ये जो रहा है वो 79,873 रुपये रहा है। कितना रहा है? 79,873 रुपये। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है हाल ही में उन्होंने? तो इन्होंने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पहले भाग लिया था, और ये ऐसे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की 10,000 युवतियों महिलाओं को नौकरी दिलाने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो ये जो समझौता किया गया है वो है केपिया मिल लिमिटेड, कोयम्बटूर। कहाँ की है? कोयम्बटूर की कंपनी है, जिसके साथ यहाँ पर करार किया गया था झारखंड राज्य सरकार के द्वारा 10,000 युवतियों महिलाओं को नौकरी दिलाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की पाल वंशकालीन की 6 प्रतिमाएं प्राप्त की हैं? तो ये जो प्राप्त हुई है वो कहाँ पर हुई है? बहरनपुर में, जो कि कहाँ पर स्थित है? किस जिले में? हजारीबाग जिले में स्थित है बहरनपुर, और हजारीबाग के नज़दीक ही है ये जगह है जहाँ पर कि बुद्ध की पाल वंशकालीन की 6 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, रांची नगर निगम द्वारा अपना म्यूनिसिपल बॉन्ड कहाँ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है? ठीक है। रांची नगर निगम द्वारा अपना म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो कहाँ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रांची नगर निगम ने अपना जो बॉन्ड है सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है, और ऐसा झारखंड का, ठीक है, झारखंड का ऐसा पहला नगर निगम बन गया है जो कि म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो भरने वाला, ठीक है, जमा करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने भारत के घरेलू सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाया है? तो झारखंड क्रिकेट टीम के जिसने 422 रन बनाए थे। कौन सी टीम? झारखंड क्रिकेट टीम, 422 रन। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा था? तो ये थे उत्कर्ष सिंह, झारखंड के खिलाड़ी थे जिसको कि पंजाब किंग्स 11 जो पंजाब की टीम है उसने 20 लाख रुपए में उत्कर्ष सिंह को खरीदा था। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की एकमात्र खंडपीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? झारखंड उच्च न्यायालय की एकमात्र खंडपीठ की स्थापना जो की जाएगी वो दुमका में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? दुमका में की जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंगा नदी तट पर भूस्खलन रोकने के लिए कितने रुपये राशि जो है वो आवंटित किए हैं? ठीक है, क्योंकि झारखंड का साहिबगंज का एरिया जो है वहाँ पर वो गंगा से सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ पर भूस्खलन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 8.14 करोड़ रुपये राशि जो है वो निर्धारित किए हैं, जारी किए थे, स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, झारखंड का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है?
तो ये थे देवेंद्र कुमार तिवारी। कौन है? देवेंद्र कुमार तिवारी हैं, जो कि झारखंड राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ये किया जा चुका है और इसका जो आयोजन जो समापन किया गया है वो सिमडेगा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सिमडेगा में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्तित्व को भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा युवा अभियंता पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये हैं प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी। कौन है? प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी हैं, जिनको कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा युवा अभियंता पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस ट्राइबल फोटोग्राफर की फोटो सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर में शामिल की गई है? तो ये जो है वो है आशीष पिरौली, और ये जो बिलोंग करते हैं वो कहाँ से? जादूगोड़ा से बिलोंग करते हैं, जिनका फोटो जो है वो, ठीक है, ये फोटोग्राफर है और इनका फोटो सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किस संस्थान को भारत का बेस्ट वर्क प्लेस चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वो टाटा स्टील को चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बेस्ट वर्क प्लेस का जो जिस कंपनी को अवार्ड दिया गया है वो टाटा स्टील को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय दिलाने के मामले में झारखंड का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो जस्टिस रिपोर्ट में झारखंड को जो न्याय दिलाने के मामले में रैंक आया है वो 8वां पायदान आया है। कौन सा पायदान आया है? 8वां पायदान आया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है? आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है झारखंड के और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, लोहरदगा के किस शहीद को राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है? तो ये हैं बनुआ उरांव। कौन है? बनुआ उरांव है, जिनको कि राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए झारखंड से किसे चुना गया है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी है सविता कुमारी, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए झारखंड से चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में यहाँ पर डैन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड की किस महिला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, डैन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड की किस महिला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये थी छुटनी देवी। कौन थी? छुटनी देवी थी। ठीक है, सरायकेला से ये बिलोंग करती हैं, ये छुटनी देवी हैं और इन्हीं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डैन प्रथा के खिलाफ इन्होंने जो समाज में इन्होंने कार्य किया था, बेहतर कार्य किया था। अगला प्रश्न है, देश के 100 स्मार्ट शहरों में रांची ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित होने वाला कौन सा शहर है? ठीक है, देश के टॉप जो स्मार्ट शहर हैं, तो रांची ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित होने वाला कौन सा शहर है? तो ये है दूसरे नंबर का। कौन सा नंबर का? दूसरे नंबर का रांची शहर है। अगला प्रश्न है, आकांक्षा 40 के मेडिकल इंजीनियरिंग में सफल छात्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या पुरस्कृत करेंगे? तो उनको लैपटॉप देने की यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। राज्य भर में धान खरीद शुरू करने के लिए कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो कुल केंद्रों की जो यहाँ पर धान खरीदने के लिए राज्य में, पूरे राज्य भर में 350 केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, इसमें झारखंड के किन शहरों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से शहर शामिल है झारखंड के? तो रांची है, बोकारो है, धनबाद है और गुमला है। ठीक है, ये 4 शहर हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के रांची से किसने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल कप केयर कप मैन को डिजाइन किया है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित इनोवेशन फॉर एसडीजीएस प्रतियोगिता में विजेता बना है? तो ये है प्रमोद प्रियरंजन। कौन है? प्रमोद प्रियरंजन है, जिनको कि विजेता घोषित किया गया है इनोवेशन फॉर एसडीजीएस प्रतियोगिता में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान में झारखंड राज्य में वर्ष 2002 से लेकर अब तक एचआईवी पॉजिटिव के कितने मरीज मिल चुके हैं? ठीक है, वर्ष 2002 से लेकर अब तक जो है वो 25,757 जो है यहाँ पर एचआईवी पॉजिटिव के मरीज मिले हैं अभी तक राज्य में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी?
तो ये जो स्थापना की जाएगी वो रांची में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? रांची में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने शिक्षकों को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2 शिक्षकों को यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये हैं रंथु साहू और दूसरे हैं सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, इन दोनों को ही इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के कौन से शहर में की जाएगी? ठीक है, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के कौन से शहर में की जाएगी? तो ये जो की जाएगी वो दुमका शहर में। कहाँ पर? दुमका शहर में। अगला प्रश्न है, रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जानी है? रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जानी है? तो रांची एवं दुमका में। कहाँ पर? रांची एवं दुमका में इसकी स्थापना की जानी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये 2 ऐप हैं और ये दो ऐप हैं, वो है एक डिजी स्कूल और दूसरा है यहाँ पर लर्निटिक्स ऐप। ठीक है, एक है लर्निटिक्स ऐप और दूसरा है एक डिजी स्कूल। ये दोनों ही यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के लिए लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने किस मेधावी छात्रों को एक स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लीजिए, विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को, ठीक है, विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को झारखंड राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप यहाँ पर देने की घोषणा की है और इस योजना का जो नाम है वो है जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो मेधावी छात्र होंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस पूर्व सांसद, विधायक एवं आंदोलनकारी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है राजकिशोर महतो। कौन है? राजकिशोर महतो हैं, जिनका कि हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है और ये झारखंड के पूर्व में लोकसभा और यहाँ पर विधायक सांसद रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किन उद्योगों को एक्सीलेंट ग्रेडिंग प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है वो है एचईसी है, मेकन है और सीसीएल है। ठीक है, ये तीनों ही उद्योग संस्थान है जिनको कि एक्सीलेंट ग्रेडिंग प्रदान किया गया है। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, ठीक है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ये यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में पहली बार सांध्य कॉलेज का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, तो सांध्य कॉलेज यानी कि रात्रि में जो है यहाँ पर इस पढ़ाई पठन पाठन का जो कार्य है वो किया जाएगा। पढ़ाई जो है वो रात में किया जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो लातेहार जिले में। ठीक है, जो कोयला मजदूर होते हैं उनके लिए सांध्य कॉलेज की जो है आयोजन किया जा रहा था लातेहार जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो है वो झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो कौन है? रवि कुमार है, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2020 में परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो हाल ही में अल्बर्ट एक्का की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 2020 में। झारखंड के और यहाँ पर देख लीजिए, परमवीर चक्र विजेता एकमात्र जो है वो कौन है? अल्बर्ट एक्का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर झारखंड के किस आईएएस श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के किस आईएएस को श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रणेंद्र कुमार। कौन है? रणेंद्र कुमार हैं, जिनको कि ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की नई खेल नीति का कब शुभारंभ किया गया है? तो ये जो शुभारंभ किया गया है वो 29 दिसंबर 2020 को इस झारखंड राज्य की नई खेल नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची में ई कचरे के निपटारे के लिए शहर में कितने सेंटर स्थापित किए जाने हैं? तो कुल जो है यहाँ पर 5 सेंटर स्थापित किए जाएंगे ई कचरे के निपटारे के लिए। ई कचरे मीन्स की जो मोबाइल होते हैं, गैजेट होते हैं, लैपटॉप होते हैं, ठीक है, ये सब। अगला प्रश्न है, किन अति पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने को भेजा है? तो ये जो जातियाँ थी वो थी बिंद, मल्ला, निषाद, साहनी, केवट। जो ये जातियाँ थीं उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है प्रस्ताव भेजे थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत किस स्थान से की जाएगी?
तो इसकी जो है यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी है। ये जो शुरुआत की जा गई है वो नेतरहाट, यानी कि जो कि लातेहार जिले में स्थित है नेतरहाट, यहाँ से झारखंड इको टूरिज्म की शुरुआत की गई है। इको टूरिज्म के लिए नेतरहाट में पहले चरण में कितनी राशि खर्च करने की योजना है? तो कुल 52 करोड़ रुपए राशि जो है यहाँ पर खर्च करने की योजना है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा जारी मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश भर में मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड किस स्थान पर रहा है? यानी कि मलेरिया को हटाने का या बेहतर कार्य करने में के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है मलेरिया उन्मूलन के मामले में, जो कि मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस स्थान पर मेडिको सिटी स्थापित करने की योजना है? तो ये जो स्थापित की जा रही है वो इटकी में की जा रही है, ठीक है, रांची जिले के इटकी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय सीमा के अंदर सेवा नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार ने कितना जुर्माना तय किया है? तो ये जो जुर्माना तय किया गया है वो 5,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। यानी कि कोई भी अगर समय सीमा के अंदर यहाँ पर कार्य नहीं करते हैं तो उन पर 5,000 रुपये का जो है यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर रहा है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रहा है वो 60वें पायदान पर रहा है, जिसमें कि कुल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो 67 है, और जिसमें कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग रहा है वो 60वां रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस चित्रकार ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके में अपनी जगह बनाई है? तो ये है ज्योति वंदना लकड़ा। कौन है? ज्योति वंदना लकड़ा है, और इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न है, झारखंड में सुदूरवर्ती इलाकों तथा जनजातीय क्षेत्रों में भूख से होने वाली मृत्यु की मॉनिटरिंग किस योजना के तहत की जाएगी? तो ये इस योजना का जो नाम है वो है तृप्ति योजना, ठीक है। तृप्ति योजना के तहत झारखंड के दूर दूर इलाकों में, गाँवों में, जनजातीय क्षेत्रों में भूख से होने वाली मृत्यु की मॉनिटरिंग की जाएगी इस योजना के तहत, तृप्ति योजना के तहत। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले के किस पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है? तो वे थे के सत्यनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और वे पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, और ये पूर्वी सिंहभूम जिले से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ISM धनबाद के प्रोफेसर आदित्य कुमार को किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया गया था। ISM धनबाद के प्रोफेसर है आदित्य कुमार इनको, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार। अगला प्रश्न यहाँ पर, डैन प्रथा से मुक्ति के लिए राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का जो नाम है वो है गरिमा योजना। क्या नाम है? इस योजना का जो नाम है वो है गरिमा योजना। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, जमशेदपुर की पूजा झा किस फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर रही हैं? तो इस फिल्म का जो नाम है वह है नॉइज ऑफ साइलेंस, ठीक है, NOISE, नॉइज ऑफ साइलेंस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो देश का पहला नगर निगम जो बना है तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला, वो बना है रांची नगर निगम। कौन सा नगर निगम? रांची नगर निगम। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले निजी एयरलाइंस की स्थापना किस जिले में करने की योजना है? झारखंड में के पहले निजी एयरलाइंस की स्थापना किस जिले में करने की योजना है? तो ये जो स्थापना की जाएगी वो जामताड़ा में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जामताड़ा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कौन सा उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो ये जो यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है वो है पंप सेट, पावर टिलर तथा मिनी ट्रैक्टर। ये सभी यंत्र जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत, ठीक है, जो किसानों को यहाँ पर तकनीकी रूप से उनको सक्षम बनाया जा सके, इसलिए इस योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत अलग अलग जो है वो छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तकनीकी बेस्ड जो यहाँ पर कहिए कि आप यहाँ पर मशीन है, वो किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में झारखंड के किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो मैं हूं देवी को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने सड़क हादसे में मृत व्यक्तियों के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है? ठीक है, तो जब भी कोई भी सड़क हादसे में किसी की अगर मृत्यु होती है तो झारखंड राज्य सरकार मृत व्यक्तियों के परिजनों को 1 लाख रुपये राशि देगी। कितनी देगी? 1 लाख रुपये, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकार्पित पुस्तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। कौन है? डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता है, जो कि हाल ही में पुस्तक लिखे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका लोकार्पण जो की थी वो झारखंड राज्य की पूर्व राज्यपाल थी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर को जी म्यूजिक द्वारा रॉक स्टार लाइव नाम से झारखंड के किस कलाकार का एल्बम रिलीज किया है? तो ये है आभास मुखर्जी। कौन है? आभास मुखर्जी की एल्बम थी और इस एल्बम का जो नाम था वो था यहाँ पर रॉक स्टार लाइव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है 2020 के गोल्डन पीकॉक पर्यावरण मैनेजमेंट पुरस्कार से झारखंड के किस उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड प्रदान किया गया था वो सेल को प्रदान किया गया था, जो कि बोकारो में स्थित है। वर्ष 2020 में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण मैनेजमेंट, ठीक है, जो पर्यावरण के अनुसार जो है वो कार्य करने के लिए, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो ये जो अवार्ड प्रदान किया गया था वो सेल को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कहाँ अपनी नई क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की है? तो इन्होंने दुबई में अपनी नई क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है किस संगठन को समाप्त करने के लिए झारखंड पुलिस द्वारा मिशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है? तो पीएलएफआई राज्य में जो आतंकवादी संगठन है उनको समाप्त करने के लिए झारखंड पुलिस द्वारा मिशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2020 को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की जो है वो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है। और बजट में कुल जो है वो 355.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की 24 दिसंबर 2020 को, किसानों की आय दोगुना करने के लिए। ठीक है, जो छोटे छोटे पशु होते हैं जैसे कि मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, सुकर पशु पालन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के जो किसानों की आय में मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है किसानों के फसल नष्ट होने पर मुआवजे के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो राज्य के किसानों की जब फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी बीमा के लिए, बीमाकरण के लिए कुछ यहाँ पर जो है राज्य सरकार यहाँ पर जो आर्थिक रूप से सहयोग करेगी, इसके लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ठीक है, इस योजना का नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना बजट, और इसके लिए कुल जो है वो राशि आवंटित की गई है वो कितनी? 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़ रुपए राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है रांची के किस जाने माने फुटबॉलर का निधन दिसंबर 2020 में हुआ है? तो ये है करीम तुआ। ठीक है, कौन है? करीम तुआ है, जिनका हाल ही में रांची के जाने माने फुटबॉलर रहे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है हेमंत सोरेन। कौन है मुख्यमंत्री जो वर्तमान में? हेमंत सोरेन। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए जाने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी द्वारा दशक की वनडे तथा टी20 टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? ठीक है, आईसीसी द्वारा दशक की वनडे तथा टी20 टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो ये है भारत के पूर्व यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कप्तान सभी फॉर्मेट में रह चुके हैं और ये है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये थे कीर्ति नारायण मिश्र। कौन थे? कीर्ति नारायण मिश्र थे, जिनको कि इस अवार्ड से प्रदान किया गया है और इस अवार्ड का जो नाम है वो है विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020। अगला प्रश्न है राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो झार सेवा अभियान की। किस अभियान की? झार सेवा अभियान की शुरुआत की गई है राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है 181 हेल्पलाइन किससे संबंधित है? 181 जो हेल्पलाइन है वो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो महिला सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है पर्यटन के क्षेत्र में होटल अशोका का नवंबर 2020 आईटीडीसी तथा जेटीडीसी के तहत समझौता हुआ है, जिसमें झारखंड सरकार ने होटल अशोका में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है?
तो झारखंड राज्य सरकार ने कुल 51% जो है यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। JTDC ITDC के तहत यहाँ पर समझौता हुआ है, जिसमें झारखंड सरकार ने 51% हिस्सेदारी खरीदी है अशोका होटल की, होटल अशोका की। अगला प्रश्न है 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत, ये जो शुरुआत की गई है वो रांची से शुरुआत की गई है। कहाँ से? रांची से। अगला प्रश्न है राज्य के किस व्यक्तित्व को उनकी कहानी हुल के लिए कथा सम्मान दिया गया है? ठीक है, झारखंड राज्य के किस व्यक्तित्व को उनकी कहानी हुल के लिए, ठीक है, हुल के लिए कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार है, जिनको कि यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए राज्य के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? तो ये दो जो जिले हैं वे कौन कौन से हैं? खूंटी तथा रांची हैं, और इन दोनों ही जिलों का ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए राज्य में चयन किया गया है। अगला प्रश्न है 1 तथा 2 नवंबर को रांची जिले के किस प्रखंड में ऐतिहासिक मुड़मा मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, झारखंड के रांची जिले के किस प्रखंड में ऐतिहासिक मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो मांडर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मांडर में। अगला प्रश्न है JSSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किए गए थे वो कौन है? सुधीर त्रिपाठी। कौन है? सुधीर त्रिपाठी, जो कि JSSC के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में 98 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना जो की जाएगी वो रांची में की जाएगी। कहाँ पर? रांची में। अगला प्रश्न है झारखंड के किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए पूरे वर्ष भर वर्क फ्रॉम होम का नया मॉडल लागू किया है? तो ये जो लागू किया है वो टाटा स्टील ने लागू किया है वर्क फ्रॉम होम का नया मॉडल। लॉकडाउन था उसमें, कोरोना वायरस का उसमें संक्रमण काल था, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम का जो मॉडल लॉन्च किया था वो टाटा स्टील ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है सदानंद सिंह यादव। कौन है? सदानंद सिंह यादव, जिनको कि तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से किस आश्रम को सम्मानित किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से किस आश्रम को सम्मानित किया गया है? तो ये जो आश्रम है वो है देवघर सत्संग आश्रम। कौन सा? देवघर सत्संग आश्रम। अगला प्रश्न है पावर लिफ्टिंग से संबंधित किस राष्ट्रीय खिलाड़ी का नवंबर 2020 में निधन हो गया है? तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित किस राष्ट्रीय खिलाड़ी का हाल ही में नवंबर 2020 में निधन हो गया है? तो वे थे सुरेंद्र कुमार डे। कौन थे? सुरेंद्र कुमार डे, और ये किस खेल से संबंध रखते थे? पावर लिफ्टिंग से। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में की गई है। झारखंड में चारा गार्डन की शुरुआत BAU में की गई है। अगला प्रश्न है झारखंड का पहला धूम्रपान मुक्त जिला कौन सा है? झारखंड का पहला धूम्रपान मुक्त जिला जो है वो कौन सा है? रांची है। अगला प्रश्न है रांची विश्वविद्यालय ने तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस भाषा की पढ़ाई के लिए करार किया है? रांची विश्वविद्यालय ने तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस भाषा की पढ़ाई के लिए करार किया है? जापानी पढ़ाई के लिए। ठीक है, जापानी जो है यहाँ पर भाषा पढ़ाई जाएगी रांची विश्वविद्यालय में, और इसके लिए रांची विश्वविद्यालय ने तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। अगला प्रश्न है किस महापुरुष के नाम पर झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा हुई है? ठीक है, तो ये जो स्थापना हुई है यहाँ पर किस महापुरुष के नाम पर झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर ओपन यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर वो स्थापना की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड प्रीमियर लीग 2020 की विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, झारखंड प्रीमियर लीग जो 2020 में हुई थी उस प्रीमियर लीग की विजेता कौन सी टीम थी? तो ये टीम जो थी वो कौन सी टीम थी? बोकारो ब्लास्टर थी। ठीक है, याद रखिएगा बोकारो ब्लास्टर थी, और 2021 में भी बोकारो ब्लास्टर की टीम ही चैंपियन बनी है। ठीक है, दोनों बार ही बोकारो ब्लास्टर की टीम चैंपियन बनी है। झारखंड के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर सिले की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये हैं प्रमोद पाठक। कौन है? प्रमोद पाठक है, जिनको कि मार्शल आर्ट कोच ये है, और इनको जूनियर टाइगर सिली का उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान किसकी रचना है? ये पुस्तक है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान। ये जो रचना की गई है वो किन के द्वारा की गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो है डॉक्टर JP रजवार। कौन है? डॉक्टर JP रजवार है, जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब किसने जीता है?
तो मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब अनुष्का आनंद ने जीता है। अगला प्रश्न है, जीटीडीसी द्वारा किस स्थान पर प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है? जीटीडीसी द्वारा किस स्थान पर प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है? तो नेतरहाट में। कहाँ पर? नेतरहाट में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, विलुप्त प्रायः कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? ठीक है, विलुप्त प्रायः कोरवा भाषा का शब्दकोश जो तैयार किया गया है वो हीरामन कोरबा के द्वारा तैयार किया गया है। किनके द्वारा? हीरामन कोरबा के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल की शुरुआत किस जिले से की गई है? राज्य में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से की गई है, चाईबासा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित इंडियन सुपर लीग में झारखंड की किस टीम ने भाग लिया है? तो जेएफसी यानी कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने भाग लिया था, जो गोवा में आयोजित हुई थी इंडियन सुपर लीग प्रीमियर। ठीक है, वहाँ पर जो है वो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस पहलवान को मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मैथन स्टील का ब्रांड जो है एम्बेसडर वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं द ग्रेट खली। कौन है? द ग्रेट खली। और इनका जो मूल नाम है वो है दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा है जिनको कि मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सोना सोबरम धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को कितने रुपये में धोती साड़ी देने की योजना है? तो मात्र 10 रुपये में वर्ष में 2 बार ये जो है वो दी जाती है। 10 रुपये में धोती साड़ी यहाँ पर दी जाती है, जो कि पीडीएस यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहाँ से राशन उठाते हैं राशन कार्डधारी, वहीं से कपड़ा भी जो है वो उनको दी जाती है। और इस योजना का जो नाम है वो है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, 10 रुपये में साल में 2 बार जो है यहाँ पर दिया जाता है धोती साड़ी। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के खिलाड़ियों के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, sports.jharkhand.gov.in। ठीक है, याद रखिएगा, sports.jharkhand.gov.in। इस वेब पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की थी। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से पाषाण काल तथा के टब, ठीक है, के टब और चूल्हे जो है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, झारखंड के किस स्थान से पाषाण काल के टब एवं चूल्हे जो है वो टब एवं चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थान जो है वो है इसको से ही पाषाण काल के टब और चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा ऑनलाइन कार्यों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का जो नाम है वो है ई कोर्ट सर्विसेज। क्या नाम है? ई कोर्ट सर्विसेज, जिसके माध्यम से जो कोर्ट का जो झारखंड उच्च न्यायालय है वो सभी कार्य जो है वो ऑनलाइन किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कुच्छू मेला का आयोजन आश्विन पूर्णिमा के दिन कहाँ होता है? ठीक है, कुच्छू मेला का आयोजन अश्विन पूर्णिमा के दिन कहाँ आयोजित होता है? तो ये जो होता है वो ओरमांझी में होता है। कहाँ पर होता है? ओरमांझी में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में छऊ नृत्य से जुड़े किस ख्याति प्राप्त कलाकार का निधन हो गया है? अक्टूबर 2020 में छऊ नृत्य से जुड़े किस ख्याति प्राप्त कलाकार का निधन हो गया है? तो ये थे श्याम चरण पाती। कौन थे? श्याम चरण पाती थे, और ये छऊ नृत्य से जुड़े हुए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल द्वारा माल ग्राहकों की सुविधा के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस पोर्टल का नाम है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। क्या नाम है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, जो कि पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। सितंबर 2020 में किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति 2020 जो पुरस्कार है वो पुरस्कार प्रदान किया गया है झारखंड के किस बांध को? तो ये जो बांध है वो है बोरी बांध, जो कि खूंटी जिले में स्थित है, या खूंटी से थोड़ी ही दूर पर ये स्थित है, और इस बांध का नाम है बोरी बांध। इसे ही राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोक अर्पित पुस्तक काव्य प्रसून के लेखक कौन है? ठीक है, हाल ही में लोकार्पित की गई है पुस्तक काव्य प्रसून, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे हैं महेंद्र शाह। ठीक, जिनका लोकार्पण जो है वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस साहित्यकार को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय MS सिग्नेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये है राकेश मिश्रा। कौन है? राकेश मिश्रा हैं, जिनको कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एमएस सिग्नेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 6 टीम भाग लिए थे, और जिसमें कि बोकारो ब्लास्टर्स ने जो है यहाँ पर विजयी बनी थी, और विजेता जो बनी थी, चैंपियन बनी थी, वो बोकारो ब्लास्टर रही थी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान है? ठीक है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कुल जो राशि का प्रावधान है वो है 213 करोड़ रुपए। कितना? 213 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत झारखंड के किस स्थान पर है? झारखंड जो है वो किस स्थान पर है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की जो रैंकिंग जारी हुई थी, तो झारखंड जो है वो 5वें पायदान पर है। ठीक है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी हुई थी, झारखंड 5वें पायदान पर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रशिक्षक को कौशल आचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रश्मिता प्रधान। कौन है? रश्मिता प्रधान है, जिनको कि कौशल आचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में झारखंड रत्न सम्मान किसे दिया गया है? ठीक है, झारखंड रत्न सम्मान 2020 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है वो शिबू सोरेन को, पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये शिबू सोरेन है, जिनको कि झारखंड रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई है? ठीक है, झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई है? 15 नवंबर 2020 को। कब हुई है? 15 नवंबर 2020 को। झारखंड के किस जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत हुई है? झारखंड के किस जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत हुई है? तो हजारीबाग से। कहाँ से? हजारीबाग से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा मिशन नवजीवन अभियान की शुरुआत की गई है? मिशन नवजीवन अभियान की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है वो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोरोना काल के दौरान राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक मास्क वेंडिंग मशीन लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया था वो रांची रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर? रांची रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त 2020 में असुर, बिरहोर तथा बिरजीय भाषा का डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा यहाँ पर अगस्त 2020 में असुर, बिरहोर तथा बिरजीय भाषा का डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के युवा क्रिकेट खिलाड़ी सुशांत मिश्र आईपीएल टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस टीम के साथ जुड़े हुए हैं सुशांत मिश्र, जो कि झारखंड के युवा क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है, आरसीबी के साथ ही इन्होंने जो है वो करार किया था, और ये जो है प्रैक्टिस खिलाड़ी के रूप में सेलेक्ट हुए थे। सुशांत मिश्र हैं, जो कि आईपीएल में, ठीक है, जो पिछला आईपीएल हुआ है उसमें भाग लिए थे आरसीबी की तरफ से। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगस्त 2020 में किस जनजाति से संबंधित मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है? तो मोबाइल रेडियो की जो शुरुआत की गई थी वो असुर जनजाति के लिए। किसके लिए? असुर जनजाति के लिए, क्योंकि इनकी आबादी जो है वो लगातार विलुप्त हो रही है, तो इसके बचाव के लिए राज्य सरकार ने इससे संबंधित एक मोबाइल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, जो असुर भाषा है वो विलुप्त हो रही है, इसलिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? यूरोपीय देश हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये थे अभितेश पराशर। कौन थे? अभितेश पराशर थे, और ये रामगढ़ जिले के भुरकुंडा के निवासी हैं, और इनका चयन जो है वो यूरोपीय देश हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। अगला प्रश्न है, चास बोकारो के अप्रवासी भारतीय आशिका भाटिया को अमेरिका में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इनको जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल के लिए यहाँ पर जो है वो सम्मान से सम्मानित किया गया है। चास बोकारो की जो अप्रवासी भारतीय आशिका भाटिया हैं, इनको अमेरिका में सम्मानित किया गया है गोल्डन गर्ल सम्मान से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा फिल्म समारोह में किस संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का पुरस्कार मिला है? तो इस फिल्म का जो नाम है वो है सोंधायनी। क्या नाम है इस फिल्म का? सोंधायनी, जिसे कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा फिल्म समारोह में संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन कब किया जाता है?
तो हर वर्ष जो है वो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1999 में हुई थी। झारखंड के किस पूर्व सांसद द्वारा हाउडी मोदी पुस्तक की रचना की गई है? झारखंड के किस पूर्व सांसद द्वारा हाउडी मोदी पुस्तक की रचना की गई है? तो ये जो रचना की गई थी वो झारखंड के पूर्व सांसद हैं शैलेंद्र महतो, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, किस मिशन के तहत झारखंड की सब्जियों का निर्यात कुवैत में किया जा रहा है? तो बागवानी मिशन के तहत, ठीक है, बागवानी मिशन के तहत झारखंड की सब्जियों का निर्यात जो है वो कुवैत में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को झारखंड के नए लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो अनावरण जो किया गया है वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा झारखंड का जो नया लोगो है उसका अनावरण किया गया था। अगस्त 2020 में किस सबसे बड़ी कपड़ा मिल की दोनों उत्पादन इकाइयों को बंद कर दिया गया है? तो ओरिएंट क्राफ्ट नाम की यहाँ पर कपड़ा मिल थी जिसकी दोनों ही इकाइयों को बंद कर दिया गया है अगस्त 2020 में। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी? तो ये जो शुरुआत की जाएगी वो डेमोटाड़ा में, यानी कि हजारीबाग में ये स्थित है, डेमोटाड़ा में, वहाँ पर मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस तीरंदाजी कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं धर्मेंद्र तिवारी और इन्हीं को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड के तीरंदाजी कोच हैं और धर्मेंद्र तिवारी, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो है प्लास ब्रांड। ठीक है, प्लास ब्रांड के तहत जो है वो जो गांव के जो प्रोडक्ट होंगे उनको मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, जो महिला समूह द्वारा उत्पाद तैयार किए जाएंगे वो प्लास ब्रांड के तहत किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर की किस युवा कवियत्री को अमृता प्रीतम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, जमशेदपुर की किस युवा कवियत्री को अमृता प्रीतम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी। ठीक है, कौन है? डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी है, जिनको कि अमृता प्रीतम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नई जिंदगी नई पाठशाला नामक शॉर्ट फिल्म किस जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है? ठीक है, नई जिंदगी नई पाठशाला नामक शॉर्ट फिल्म किस जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के द्वारा। अगला प्रश्न है, रांची की किस लेखिका को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो रांची की किस लेखिका को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये हैं कृतिका पांडे। कौन है? कृतिका पांडे हैं, जिनको कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले के रविंद्र कुमार को किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नियुक्त किया गया है? तो टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, जो रविंद्र कुमार हैं वे टेबल टेनिस के अंपायर नियुक्त किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंपायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिरिडीह निवासी नीरज मुर्मू को ब्रिटेन में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डायना पुरस्कार से। ठीक है, डायना पुरस्कार से जो है यहाँ पर गिरिडीह निवासी नीरज मुर्मू को डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, डायना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीरज मुर्मू को, जो कि गिरिडीह के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, अपने छात्रों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? अपने छात्रों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो रांची विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? रांची विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, देश के पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना जो की जाएगी वो रांची में की जाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के किस पूर्व मंत्री को इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये KN त्रिपाठी हैं, जिनको कि इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस जिले में मवेशियों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया गया है?
तो ये रांची में, कहाँ पर, रांची में जो है ये विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया गया है मवेशियों को। अगला प्रश्न है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की सर्वे में पहली बार झारखंड के गढ़वा जिले में किस धातु के भंडार मिले हैं? तो ये टंगस्टन जो धातु है, इसका जो भंडार है वो कहाँ पर मिला है? गढ़वा जिला में। कहाँ पर? गढ़वा जिला में टंगस्टन धातु के भंडार के संकेत मिले हैं। अगला प्रश्न है, मैन हार्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक है मैन हार्ट नियुक्ति घोटाला, और इसका जो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पुस्तक का जो यहाँ पर नाम है पूरा, वो है लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। इसके जो लेखक है वे हैं सरयू राय। कौन है? सरयू राय है इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, पलामू जिले स्थित किस प्रखंड से मुगल कालीन चांदी के सिक्कों से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है वो पलामू जिले से पांकी में, ठीक है, पांकी में जो कि नौडीहा ग्राम है, वहाँ पर एक मुगल कालीन चांदी के सिक्कों से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किन्हें झारखंड का पहला दृष्टिबाधित उपायुक्त नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है? किन्हें झारखंड का पहला दृष्टिबाधित उपायुक्त नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है राजेश सिंह, जो कि बोकारो के नियुक्त हुए थे, ठीक है, और ये दृष्टिबाधित उपायुक्त झारखंड राज्य में पहली बार नियुक्त हुए थे बोकारो जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने किस वन उत्पाद पर शुल्क नहीं वसूलने का निर्णय लिया है? तो जलावन की जो लकड़ी होती है उस पर राज्य सरकार टैक्स जो है वो नहीं लेगी, ठीक है, कोई भी शुल्क जो है वो नहीं वसूलेगी। अगला प्रश्न है, रांची जिले के गंदूरा उरांव को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? और ये रांची जिले के गंदूरा उरांव को, ठीक है, याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गंदूरा उरांव को। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर में बीएसएनएल द्वारा एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो रांची में की गई है। अगला प्रश्न है, नई खेल नीति के तहत राज्य में किन खेलों को पहली बार सम्मिलित किया गया है? तो दिव्यांग खेल है जो कि पहली बार सम्मिलित किया गया है नई खेल नीति में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य भवन में स्थापित सबसे बड़े चरखे का वजन कितना है? तो 4 क्विंटल है, ठीक है, झारखंड राज्य भवन में, झारखंड राज्य भवन होगा यहाँ पर, ठीक है, झारखंड राज्य भवन में जो कि राज्यपाल का जो आवास है, वहाँ पर सबसे बड़ा चरखा का स्थापना किया गया है और इसका वजन जो है वो 4 क्विंटल है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण संबंधी शिकायतों की निवारण के लिए झारखंड में किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो इस ऐप का जो नाम है वो है पब्लिक ग्रीवांस ऐप। क्या नाम है? पब्लिक ग्रीवांस ऐप है इस नाम का, जो कि प्रदूषण संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस व्यक्तित्व को वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वर्धराजन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है आनंदिता चक्रवर्ती। कौन है? आनंदिता चक्रवर्ती हैं, जिनको कि अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा जो है यहाँ पर वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIEE के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? तो ये जो है वो 61.5% है। हालांकि ये घटती बढ़ती रहती है, तो आप इसे करंट वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? तो 41.7% है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से जारी इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में डिजिटल माध्यमों से पठन पाठन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 88वां, ठीक है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो ऑनलाइन के पठन पाठन में बेहतर प्रदर्शन के लिए 88वां रैंक प्राप्त हुआ है। 1300 अंकों में से 768 अंक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल की किस पुस्तक पर बॉलीवुड फिल्म बनाई जाएगी? तो इस पुस्तक का जो नाम है वो है डार्क हॉर्स, ठीक है, या आपसे पूछ भी सकता है कि डार्क हॉर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो नीलोत्पल मृणाल है। कौन है? नीलोत्पल मृणाल है, और इन्हें जो है यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस गांव से 1 जून 2020 को पानी रोको पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई थी वो खूंटी जिला से, और जो गांव था वो गुन्नी कर्रा प्रखंड से। कहाँ पे? गुन्नी
जो कि कर्रा प्रखंड में आता है, वहाँ से खूंटी जिला से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, झारखंड के किस व्यक्ति को भू संपदा विनियामक अपीलीय प्राधिकार का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विमलेंदु भूषण मंगल मूर्ति, जिनका चयन जो है वो किया गया है, चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं भू संपदा विनियामक अपीलीय प्राधिकार के। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस स्थानीय कंपनी को वोकल बनाने के लिए चयन किया गया है? वोकल, ठीक है, वोकल होगा यहाँ पर, वोकल बनाने के लिए चयन किया गया है। तो ये है प्यूरेस मिल्क, ओएसपी तथा फिडको एग्रो कार्ट है, जिसे कि वोकल बनाने के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, ये उतना यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसे याद नहीं रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू तथा आदिवासी कल्याण मंत्री व भारतीय तीरंदाज एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे खिलाड़ियों को कोचिंग और शिक्षा हेतु किस पाठशाला की शुरुआत की है? तो इस वेब पोर्टल का जो नाम है वो है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, जिसके ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा साइकिलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी वो रांची में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? रांची में साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा साइकिलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस गांव में मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो यहाँ पर शुरुआत की गई है वो है जालिमा गांव, जो कि सिकिंदरी रांची में पड़ता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपैरेलल सोसाइटी के बैनर तले बनी अंग्रेजी शॉर्ट फिल्म पार्लर ऑफ फिल्म फेबल के निर्देशक कौन है? एक फिल्म बनी है, इंग्लिश में शॉर्ट फिल्म है, और इस फिल्म का नाम है पार्लर ऑफ फिल्म फेबल के निर्देशक कौन है? तो इसके जो निर्देशक हैं वो हैं अंकुर चक्रवर्ती। कौन है? अंकुर चक्रवर्ती, जो कि जमशेदपुर के हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अर्बन वाटर सप्लाई योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है? तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो रांची से की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों को 2 माह का मुफ्त अनाज लेने के लिए किस मोबाइल ऐप में निबंधन कराना अनिवार्य था? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया था वो था बाजार ऐप। कौन सा ऐप? बाजार ऐप, जिसके माध्यम से जो है वो 2 माह का मुफ्त राशन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाना था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल गोल अवार्ड, ठीक है, इंटरनेशनल गोल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंटरनेशनल गोल अवार्ड 2020 से झारखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर राकेश कुमार, और ये जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक रहे हैं, और इनको यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल गोल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर 250 किलो सोने के भंडार वाली खान मिली है? तो ये जो मिली है वो भीतरडारे में मिली है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, 250 किलो के सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बागवानी के किसानों को कितनी राशि का वाउचर देने की घोषणा की है? तो बागवानी दिवस के अवसर पर 1000 रुपये का वाउचर जो है वो राज्य सरकार देने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की नई खेल नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो जो गोल्ड मेडल जीतेंगे उनको यहाँ पर 50,000 रुपये, जो यहाँ पर सिल्वर मेडल जीतेंगे यहाँ पर वो उनको 40,000 रुपये, तथा जो यहाँ पर बोलिए कि ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे उनको यहाँ पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एग्रीविजन यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है? तो ये जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र। किस विश्वविद्यालय के? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिनके द्वारा एग्रीविजन यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा देश के 116, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा देश के 116 जिलों में मजदूरों के लिए पूर्ण आवास और रोजगार के लिए प्रारंभ की जाने वाली योजना में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं? तो कुल 3 जिले शामिल हैं, और ये 3 जिले जो है वो हजारीबाग है, गिरिडीह है और गोड्डा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट ट्रेन निर्माण में झारखंड की कौन सी संस्था तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी? तो ये है सिम्फर, जो कि धनबाद में स्थित है, ये तकनीकी रूप में सहयोग करेगी बुलेट ट्रेन के निर्माण में। अगला प्रश्न है, झारखंड के मजदूरों द्वारा किस देश की सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण में योगदान प्रदान किया है?
तो ये जो सड़क बनाई जा रही है भारत और चीन के बॉर्डर पर, वहाँ पर जो है वो मजदूरों ने अपना जो है वो योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर थी वो झारखंड में थी, 59.2%। ठीक है, फिलहाल जो है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, फिलहाल जो है वो दूसरे नंबर पर है झारखंड राज्य। ये पुराना डाटा है, लेकिन अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस कंपनी द्वारा पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है वो चार्टर्ड बाइक द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला भी प्रश्न है, नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला भारत का पहला सिविल कोर्ट कौन सा है? तो नकल जो की व्यवस्था करने वाला भारत का पहला जो सिविल कोर्ट है वह है रांची सिविल कोर्ट। कौन सा है? रांची सिविल कोर्ट। अगला प्रश्न है, झारखंड में डोर टू डोर पैसे के भुगतान के लिए डाक विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का जो नाम है वो है पोस्ट इन्फो। क्या नाम है? पोस्ट इन्फो इस ऐप का नाम है। कैंपा योजना के तहत झारखंड में कुल कितने चेक डैम निर्मित किए जाने हैं? ठीक है, कैंपा योजना के तहत झारखंड में कुल कितने चेक डैम जो है वो निर्माण किए जाएंगे? तो कुल जो चेक डैम की संख्या होगी वो 390 होगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को कब तक 33% हरियाली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो लक्ष्य दिया गया है झारखंड राज्य को 33% हरियाली प्राप्त करने का, वो वर्ष 2022 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों ने झारखंड के इतने शैक्षणिक संस्थानों को जगह मिली है? तो कुल दो यहाँ पर संस्थान है, वे हैं ISM धनबाद 22वां स्थान और BIT मेसरा है जिसे कि 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, देश भर के शीर्ष जो 100 विश्वविद्यालय हैं उनमें से सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों को स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डरों के विरुद्ध दर्ज मामले की सुनवाई हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इस ऐप का जो नाम है वो है झारखंड रेरा ऐप। क्या नाम है? झारखंड रेरा ऐप। अगला प्रश्न है, झारखंड शिक्षा परियोजना ने राज्य के शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस संस्था से करार किया है? तो यूनिसेफ से। किससे? यूनिसेफ से जो है यहाँ पर करार किया है प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। ठीक है, टीचरों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची ने कोविड-19 पर जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए किसके साथ करार किया है? तो जो रेडियो खांची ने यहाँ पर समझौता किया था वो यूनिसेफ के साथ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोविड-19 के दौरान झारखंड के किसानों एवं प्रवासी मजदूरों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों से किस देश की तर्ज पर सामूहिक खेती करवाने का निर्णय लिया गया है? तो इजराइल देश की तर्ज पर झारखंड राज्य में सामूहिक खेती कराने का जो है वो निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन कौन हैं? तो हाल ही में यहाँ पर दो चुनाव यहाँ पर राज्यसभा के हुए थे। तो एक यहाँ पर जो विजेता थे वे थे दीपक प्रकाश, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दूसरे जो थे वे थे शिबू सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का पहला GI टैग किसे मिला है? ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला GI टैग जो है वो किसे मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, कोहबर और सोहराय कला को। ठीक है, जो कि हजारीबाग के एरिया में यह प्रचलित है। कोहबर और सोहराय कला को GI टैग मिला है और झारखंड राज्य को यह पहला किसी भी चीज़ में वो जो है GI टैग मिलने वाला यहाँ पर ये कला है। ठीक है, किसी भी तरह से यहाँ पर जो पहला टैग जो GI टैग मिला है वो कोहबर और सोहराय कला में मिला है झारखंड राज्य को। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्थान कितना रहा था? तो उनका स्थान जो है वो 12वां रहा था। ठीक है, कितना रहा था? 12वां रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हॉकी इंडिया माइलस्टोन पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो निक्की प्रधान को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? निक्की प्रधान को। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए,
तो दोस्तों ये थी यहाँ पर कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख सकें।